हेलो एवरीवन, मैं वर्षा जायसवाल मेरे चैनल श्री अकेडमी लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज, औसत। औसत में हम आज टाइप 4 के क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले हमने 3 टाइप के क्वेश्चन देख लिए थे। टाइप 3 में हमने पढ़ा था कि कुछ व्यक्तियों का समूह दिया होता था जिसमें एक व्यक्ति के आने या जाने से औसत में वृद्धि या कमी हो जाती थी। तो उस व्यक्ति के जो व्यक्ति आया था या फिर चला गया था, हमें उसकी उम्र या फिर वजन निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया होता था। इस बार जो हम क्वेश्चन कवर करेंगे उसमें कुछ व्यक्तियों का समूह तो होगा, और पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति आता था या फिर छोड़कर चला जाता था समूह को, ग्रुप को। पर इस बार ग्रुप में एक से ज्यादा व्यक्ति आएंगे, समूह में एक से ज्यादा व्यक्ति आएंगे, तो औसत में वृद्धि हो जाएगी। तो इस बार आपसे पूछा जाएगा कि उन व्यक्तियों का औसत क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा, देखिए जैसे आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, किसी कक्षा में 13 छात्रों का औसत वजन 40 केजी है, तो 2 नए छात्रों के आने से उनके औसत वजन में 4 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो उन आने वाले दोनों छात्रों का औसत वजन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको फिर से कुछ छात्रों का समूह दिया हुआ है। कितने छात्रों का समूह दिया हुआ है? 13 छात्रों का समूह दिया हुआ है। और कितने छात्र आ रहे हैं इस बार? 2 नए छात्र आ रहे हैं। देखिए इस बार एक से ज्यादा छात्र हैं, तो कितने हैं? 2 नए छात्र आ रहे हैं, तो औसत में वृद्धि हो जा रही है 4 केजी की। तो इस बार हमसे पूछा गया है कि उन छात्रों का, जो 2 नए छात्र आए उनका औसत वजन क्या है। तो इसके लिए जब भी आपसे, जब समूह में एक से ज्यादा छात्र हो जाए और उनका औसत वजन निकालने के लिए आए, आपसे क्या पूछेगा? उनका औसत वजन। तो उस केस के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका? सेम फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वही होगा, उसमें बस कुछ नया ऐड होने वाला है। देखिए क्या होगा। तो जो भी नए छात्र आए हैं या फिर छोड़ करके चले गए, उसका औसत वजन निकालने के लिए हमें आएगा तो समूह की वास्तविक संख्या इनटू औसत में वृद्धि या कमी प्लस माइनस नया औसत इनटू। इस बार हम क्या करेंगे, ये हमारा पुराना फॉर्मूला है, इतना तो हमारे फॉर्मूले में पहले ही होता था, समूह की वास्तविक संख्या इनटू औसत में वृद्धि या कमी प्लस माइनस नया औसत। इस बार क्या जुड़ने वाला है आपका? इस बार जो भी व्यक्ति नए आते हैं उनको हम क्या करेंगे, उनकी संख्या को ऊपर गुणा कर देंगे और उन्हीं संख्या का नीचे हम क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। जो भी नए व्यक्ति हैं, नए व्यक्तियों की संख्या का हम ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे नए व्यक्तियों की संख्या से भाग लगा देंगे। ऊपर हम क्या करेंगे, उन्हीं नए व्यक्तियों की संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे क्या करेंगे, उन्हीं की संख्या से इस पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी ट्राई करिए। यहाँ पे किसी कक्षा में 13 छात्रों का औसत वजन दिया हुआ था। तो देखिए समूह की वास्तविक संख्या यहाँ पर कितनी है आपकी? इस बार कितने दिए हुए हैं आपको? 13 है। समूह की संख्या कितनी है? 13 है। 13 छात्र दिए हुए हैं। अब औसत वजन 40 केजी है। 2 नए छात्रों के आने से उनके औसत वजन में 4 केजी की वृद्धि होती है। तो देखिए इनके औसत वजन में कितने की वृद्धि हुई है? 4 केजी की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तो देखिए यहाँ उनके औसत वजन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और छात्र भी क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब भी समूह में छात्र आएंगे, शामिल होंगे या फिर वृद्धि होगी, तो दोनों के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो समूह में यहाँ पे क्या हो रहा है, छात्र आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो उसके लिए प्लस होगा। फिर बाद में उनके आने से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है औसत में, तो भी प्लस आएगा। तो मैथ्स में हम जानते हैं प्लस इंटू प्लस क्या होता है आपका, मैथ्स में हम जानते हैं कि प्लस इंटू प्लस क्या होता है आपका, प्लस ही हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपका क्या आएगा, आपका प्लस आएगा। अब आगे क्या दिया हुआ है, नया औसत। नया औसत कितना बन गया है, पहले औसत वजन 40 केजी था, 2 नए छात्रों के आने से 4 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो नया औसत 40 प्लस 4 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 44। तो नया औसत आपका कितना बन गया है, 44, 44 इनटू। अब नए व्यक्ति कितने शामिल हुए हैं, 2 नए छात्र आए हैं समूह में, तो छात्रों की संख्या, नए छात्रों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 2। अब नीचे हम क्या करते हैं, जितने नए व्यक्ति आए हैं उनकी संख्या के ऊपर गुणा होगा, उन्हीं का नीचे भाग लगाएंगे, डिवाइड कर देंगे। तो नए व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब आप सॉल्व करोगे तो 13 चौको 52, 52। अब बीच में है प्लस, 44 इंटू कितना हो जाएगा, 88, 88 डिवाइड बाय 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 80 और 2 90,
140 कितना आ जाएगा 140 140 डिवाइड बाय 2 इसको आप भाग लगाएंगे 2 सत्ते 14 0 तो कितना आ गया आपका 70 तो कितना आंसर आ गया आपका 70 तो इस बार जो 2 नए छात्र आए हैं उनका औसत वजन कितना आया हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं औसत वजन निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं जो भी नए व्यक्ति शामिल हुए हैं उनका औसत वजन निकाल रहे हैं तो कितना आया है 70 आया है औसत वजन कितना आ गया हमारा 70 आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है किसी कक्षा में 9 छात्रों का औसत वजन 21 केजी है 3 नए छात्रों के आने से उन सभी का औसत वजन 26 केजी हो जाता है तो उन आने वाले छात्रों का औसत वजन क्या होगा इस बार फिर से हमसे क्या पूछा है नए छात्र जो आए हैं उनका औसत वजन पूछा है तो सेम फॉर्मूला आपका लगेगा औसत वजन निकालने के लिए हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करिए सेम फॉर्मूला लगेगा समूह की वास्तविक संख्या इनटू औसत में वृद्धि या कमी प्लस माइनस नया औसत और गुणा किसका करते हैं जो नए व्यक्ति है उनकी संख्या का और नीचे उन्हीं का भाग लगा देते हैं नीचे उन्हीं से डिवाइड कर देते हैं तो समूह की वास्तविक संख्या इस बार कितनी है इसी कक्षा में 9 छात्र है ना यहाँ समूह की संख्या कितनी है 9 है अब इनटू औसत में वृद्धि या कमी कितने की हुई है आपकी देखो 3 नए छात्र आए हैं तो औसत वजन कितना हो गया 26 केजी हो गया पहले जो था औसत वजन कितना था 21 था फिर हो गया है आपका 26 तो 21 से 26 हो गया दैट मीन्स कितने की वृद्धि हुई है पहले औसत वजन 21 था फिर 26 हो गया है तो कितने की वृद्धि हुई है आपकी 5 की हुई है कितना +5 हो जाएगा 21 26 में से आप 21 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 5 आएगा दैट मीन्स आपकी कितने की वृद्धि हुई है 5 की तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 अब प्लस माइनस में से क्या आएगा तो देखिए यहाँ पे 3 नए छात्र क्या हो रहे हैं शामिल हो रहे हैं तो प्लस आएगा फिर उनके औसत वजन में क्या हो रहा है 21 से 26 हो गया तो वृद्धि हो रही है तो फिर प्लस आएगा और प्लस इंटू प्लस क्या होता है आपका प्लस ही होता है इसलिए यहाँ पर क्या होगा वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा अब नया औसत क्या है आपका पहले 21 केजी था फिर उसके बाद में क्या हो गया 26 केजी तो नया औसत कितना हो गया है इस बार डायरेक्टली हमको दिया हुआ है नया औसत कितना दिया हुआ है डायरेक्टली 26 केजी इनटू नए व्यक्ति कितने शामिल हुए इस बार 3 नए छात्र शामिल हुए तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का गुणा करेंगे अब इसी से ही हम नीचे जितने का हमने गुणा किया है नए छात्र 3 है उन्हीं का नीचे भाग लगा देते हैं नए व्यक्तियों की संख्या कितने हैं 3 नए छात्र आए हैं अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे 9 पना 45 प्लस 26 दिया 78 डिवाइड बाय 3 अब 123 में हम 3 का भाग लगाएंगे 3 चौको 12 3 एकम 3 तो कितना आ गया आपका आंसर 41 41 तो हमसे पूछा था औसत वजन नए छात्रों का तो नए छात्रों का औसत वजन कितना आ गया आपका 41 नए छात्रों का औसत वजन कितना आ गया 41 नए छात्रों का औसत वजन आ गया है 41 41 आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, देखिए, पढ़िए और सॉल्व करने का ट्राई करिए। अभी तक अब हमने टाइप 4 में क्वेश्चन देखे जिसमें आपको औसत वजन पूछा जाता था। अब हम कवर करेंगे टाइप 5। टाइप 5 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। टाइप 5 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके? रिप्लेसमेंट वाले। अब देखिए, रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, पढ़िए। किसी कक्षा में 8 व्यक्तियों के औसत वजन में 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 30 केजी है के स्थान पर एक नए व्यक्ति को रखा जाता है, तो उस व्यक्ति का वजन क्या होगा? तो देखिए, इस बार आपको क्या है, कुछ लोगों का समूह दिया हुआ है, यहाँ पे 8 व्यक्तियों का आपको समूह दिया हुआ है जिसका औसत वजन में बोल रहा है कि 4 केजी की वृद्धि हो जाती है। जब क्या होता है, उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 30 केजी था उसकी जगह किसी और व्यक्ति को क्या लिया जाता है, रख लिया जाता है, तो उनके औसत वजन में क्या हो जाती है, 4 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो वो जो 30 केजी की जगह नए व्यक्ति को जो रखा गया है उसका वजन कितना है, इस बार ये पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी भी ग्रुप जो है वो सिर्फ 8 का ही है। यहाँ पे क्या है, उन्हीं 8 में से एक व्यक्ति क्या है, बाहर जा रहा है और उसकी जगह कोई नया व्यक्ति शामिल हो रहा है। तो उस नए व्यक्ति का आपसे वजन पूछ रहा है, मतलब रिप्लेस किया गया है, एक व्यक्ति चला गया, उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ गया है। तो जब भी ये रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन कहलाते हैं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपका फॉर्मूला सेम फॉर्मूला रहेगा, बस उसमें कुछ हमको नया यहाँ पर ऐड करना है। तो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, उस नए व्यक्ति का वजन। तो जब भी रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में नए व्यक्ति का आपसे वजन पूछा जाएगा या उम्र पूछी जाएगी, नए व्यक्ति का वजन, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, समूह की वास्तविक संख्या इनटू औसत में वृद्धि या कमी प्लस माइनस, यहाँ पे नया औसत नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आता है, रिप्लेस किए गए व्यक्ति का वजन। यहाँ पे क्या आएगा, रिप्लेस किए गए व्यक्ति का हम वजन लेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उस रिप्लेस किए गए व्यक्ति का वजन आएगा। आपको सेम फॉर्मूला है, बस आपको प्लस माइनस के बाद हमारा पहले नया औसत आता था टाइप 4 में। टाइप 3 में यहाँ पर क्या होगा, रिप्लेस किए गए व्यक्ति का वजन आ जाएगा उसी फॉर्मूले में। तो सॉरी, अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे समूह की वास्तविक संख्या कितनी है, कितने छात्रों का समूह है, कितने व्यक्तियों का है, किसी कक्षा में 8 व्यक्तियों का औसत वजन। तो यहाँ पर समूह की संख्या क्या है, 8 है, 8 व्यक्तियों का समूह है यहाँ पे, इनटू औसत में वृद्धि या कमी कितने की हो रही है, 8, किसी कक्षा में 8 व्यक्तियों का औसत वजन में 4 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो कितने की वृद्धि हुई है यहाँ पर, 4 केजी की। औसत में कितने की वृद्धि हुई है, 4 किलोग्राम की। अब यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ पे यदि वृद्धि बोल रहा है तो हम प्लस लगाएंगे और यदि कमी बोल रहा है तो सीधे माइनस लगा देंगे, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में कोई नया व्यक्ति आ नहीं रहा है, उसी ग्रुप के ही किसी व्यक्ति की जगह नए व्यक्ति को रखा जा रहा है। तो यहाँ पे औसत में जो भी वृद्धि या कमी होगी हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन लेंगे। तो यहाँ पर औसत में वृद्धि हो रही है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आपका प्लस आएगा। अब रिप्लेस किए गए व्यक्ति का वजन कितना है, क्या बोल रहा है, कितना है, उनमें एक व्यक्ति जिसका वजन 30 केजी है, तो यहाँ पर के स्थान पर नए व्यक्ति को रखा जाता है। तो यहाँ रिप्लेस किए गए व्यक्ति का वजन कितना है, जिसको रिप्लेस किया गया है उसका वजन है 30। अब सॉल्व कर लेंगे हम, 8 चौको 32, 32 प्लस 30,
तो आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 62। तो जो नए व्यक्ति है, रिप्लेस करके जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कितना है 62 है। नए व्यक्ति का वजन कितना आ गया हमारा, नए व्यक्ति का वजन 62 केजी। केजी में दिया हुआ था यहाँ पे सारा हमको, तो ये भी केजी में ही इसका आंसर आएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जब भी हमको रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, रिप्लेसमेंट मतलब के स्थान पर कुछ व्यक्तियों का समूह है, यहाँ पे 8 व्यक्तियों का समूह था, उनमें से एक व्यक्ति चला गया, उसकी जगह कोई नया व्यक्ति आ गया, तो वो जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन हमसे पूछा जाएगा। तो उसके लिए सेम फॉर्मूला, समूह की वास्तविक संख्या इनटू औसत वृद्धि या कमी प्लस माइनस रिप्लेस किए गए व्यक्ति का वजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, पढ़िए आप लोग और सॉल्व करके कमेंट में मुझे आंसर दीजिए। इस बार आपको 17 व्यक्तियों के औसत वजन में 2 केजी की कमी हो जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिनका वजन 80 केजी है के स्थान पर एक नए व्यक्ति को रखा जाता है, तो उस नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। इस बार आपको फिर से आपको नए व्यक्ति का वजन पूछ रहा है। इस बार क्या है, 17 व्यक्तियों का एक समूह आपको दिया हुआ है जिसमें से एक व्यक्ति चला गया और उसकी जगह नए व्यक्ति को रख लिया गया है। तो नए व्यक्ति का आपको क्या निकालना है, फिर से वजन निकालना है। तो सेम फॉर्मूला लगेगा नए व्यक्ति के वजन का, समूह की वास्तविक संख्या इनटू औसत में वृद्धि या कमी प्लस माइनस रिप्लेस किए गए व्यक्ति का वजन। तो अब यहाँ पर समूह की वास्तविक संख्या कितनी है आपकी, इस बार 17 व्यक्तियों का समूह है, इनटू औसत वृद्धि या कमी कितनी की हो रही है, 17 व्यक्तियों के औसत वजन में 2 केजी की कमी हो जाती है। तो कितनी कमी हो रही है, 2 की। अब यहाँ पर कमी हो रही है औसत में, इसलिए सीधे माइनस आ जाएगा। अब आगे जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 80 केजी है, तो यहाँ रिप्लेस किए गए व्यक्ति का वजन कितना है, 80 केजी है। सॉल्व कर लेंगे, 7 दूनी 34, 34 माइनस 80। तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 46। कितना आ गया 46 केजी, 46 केजी। तो उस नए व्यक्ति का वजन कितना आ गया आपका, नए व्यक्ति का वजन 46 केजी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज हमने कवर किए टाइप 4 और टाइप 5 के क्वेश्चन। 2 तरह के क्वेश्चन किए, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, बैंक की, व्यापम की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आते ही हैं। तो आपको ये फॉर्मूला बस ध्यान रखना है और सीधे पुट कर देना है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल श्री एकेडमी लर्निंग पॉइंट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।